पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मलिन बस्तियों के अध्यादेश की सीमा का कल आखिरी दिन और एक बार फिर टूटने का खतरा लोगों को सता रहा है। 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी अध्यादेश की समयावधि। तो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है दामी सरकार। अध्यादेश लाने के लिए सरकार का मंथन शुरू। 2018 में पहली बार अध्यादेश लाई थी सरकार। 2021 में इस अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से ये जो समयावधि है वो यहाँ पर समाप्त होने जा रही है। तो कल जो है ये समयावधि खत्म हो जाएगी और उसके बाद से ही लगातार लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है और टूटने का खतरा जो एक बार फिर है मलिन बस्तियों का मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से अध्यादेश लाने की जुगत में है सरकार, जिसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। तो मलिन बस्तियों के अध्यादेश की सीमा का कल आखिरी दिन है, यानी 23 अक्टूबर को ये समय अवधि अध्यादेश को लेकर खत्म हो जाएगी। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। उनको डर सता रहा है कि क्या उनके आशियानों को तोड़ दिया जाएगा, क्या उनको वहां से हटाया जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है धामी सरकार। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश की मियाद समाप्त हो रही। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जल्द ही नए सिरे से अध्यादेश जारी होगा। मलिन बस्तियों के अध्यादेश खत्म होने पर शहरी विकास मंत्री से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ने भी मुलाकात की। हमारे जो मलिन बस्तियां पूरे प्रदेश भर में हैं, वहाँ की आपको जानकारी है ही है कि 2 बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। ये अध्यादेश कितने दिनों से चला आ रहा है भाई साहब? 3-3 साल का 2 बार बढ़ा है। अध्यादेश लेके एक बार 3 साल का लाए, फिर दोबारा 3 साल का लाए और अभी भी अध्यादेश लाने के फेवर में। तो हमने आज माननीय मंत्री जी से वार्ता करी है और एक ज्ञापन दिया है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमें नियमावली जो हमारी बनाई गई थी उस नियमावली के तहत मालिकाना हक दिया जाए। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको दूर करो, लेकिन जो एक नियम बन जाता है, कोई सी भी सरकार हो, जो नियम बन जाता है उसको आगे बढ़ाया जाता है, ना कि उसको ठंडे बस्ते में डाला जाता है। तो मलिन बस्ती अध्यादेश की मियाद कल खत्म होने जा रही है और धरातल पर क्या तस्वीर है, रुक करेंगे। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, आपका रुक करना चाहेंगे। एक बार फिर से मलिन बस्तियों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है, कल मियाद खत्म होने जा रही है। आशिमा, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दूंगा कि क्योंकि कल, जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया, 23 तारीख को ये व्यवस्था खत्म हो रही है जो एडहोक व्यवस्था थी। तो कोई सरकार एडहोकिज्म पर कितने सालों तक चल सकती है, ये एक जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड में है कि 3 साल का अध्यादेश पहले सरकार लाती है, फिर 3 साल का लाती है। अगर वो गलत है तो उनको तोड़ देना चाहिए, अगर वो सही है और उनको राहत देनी है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, उनको मालिकाना हक देना चाहिए। ये आपने कभी किसी स्टेट में पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं देखा होगा कि एक एडहोकिज्म की जो व्यवस्था है वो 6-6 साल चल रही है और 3 साल लाने के लिए और तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर इन बस्तियों में 7 लाख से 8 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा घर हैं, सबके बिजली के कनेक्शन हैं। मलिन बस्तियों में स्कूल है, सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। फिर ये फैसिलिटी सरकार ने पहले वहाँ पर क्यों दी? जब वो अवैध थी तो आपने वहाँ स्कूल क्यों बनाए, आपने वहाँ ट्यूबवेल क्यों बनाए, आपने पेयजल की स्कीम्स क्यों ली? जो बेनिफिशियरी स्कीम है केंद्र की और राज्य की, वहाँ के लोगों को क्यों दी? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार का खुद का अपना इसमें बहुत और शायद यही वजह है कि अजीत, हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी हावी होती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जो है सरकार के नुमाइंदे, सरकार ये कह रही है कि तीसरी बार अध्यादेश लाने को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो वो स्थायी समाधान को लेकर सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि अगर स्थायी समाधान नहीं होता है, अध्यादेश से काम नहीं चलेगा, तो ऐसे में प्रदर्शन करने की भी बात विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर।
बिल्कुल कांग्रेस चूंकि बिल्कुल देखिए बड़ा वोट बैंक है। ये केवल कांग्रेस के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक इन क्षेत्रों से जिनका वोटर आता है वो भी सहमे हुए हैं, उनका भी सरकार पर दबाव है। आज जो भाजपा के विधायक है धर्मपुर से विनोद चमोली, उन्होंने इस बात की पैरोकारी की है कि इन बस्तियों को बचाया जाना चाहिए, चूंकि कुल मिलाकर राजनीति तो वोट बैंक की है। और कांग्रेस चूंकि इसमें इतनी मुखर इसलिए भी है चूंकि जब कांग्रेस की सरकार थी हरीश रावत की, तब मलिन बस्तियों को रेगुलराइज करने का एक वो नियमावली लेकर के आए थे, एक पॉलिसी सरकार ने बनाई थी। तो जब फिर सरकार वो वापस नहीं आ सकी और भाजपा की सरकार प्रदेश में आ गई तो उन्होंने उस नियमावली पर गौर नहीं किया। इसी बीच में मामला हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट ने इन सबको खाली कराने के आदेश कर दिए और 2018 में जब खाली कराने के आदेश हुए तब फिर ऑर्डिनेंस लाया गया। तो 3-3 साल के 2 बार ऑर्डिनेंस हो गए। आपने ये भी देखा होगा कि जो अध्यादेश होते हैं वो मैक्सिमम 6 महीने की अवधि के होते हैं जी। ऑर्डिनेंस इसलिए लाए जाते हैं कि निकट भविष्य में अगर विधानसभा में कोई सेशन नहीं है विधानसभा का और बहुत जरूरी चीज है स्टेट के लिए, तो अध्यादेश लाकर जारी और कर दी देखिए जाती स्थायी है। समाधान के लिए एक लंबा पीरियड भी कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर मिला है और जाहिर तौर पर स्थायी समाधान इसका यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन स्थायी समाधान के लिए इलाकों की तादाद में इन लोगों को स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां यूसीसी पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूसीसी की किसी जाति या मजहब के खिलाफ नहीं है, इस कानून को निष्पक्ष भाव के लिए बनाया गया। तो यूसीसी को प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे। तो देखिए यूसीसी को लेकर सरकार ने सत्ता में आने से पहले दावा जो है वादा यहां पर जनता से किया था और अब उसी पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान आया। यूसीसी किसी जाति या मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो मैसेज दे रहा पूरे देश को कि आज आवश्यकता यूसीसी की महसूस हो रही है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी उस टाइम कथन थे कि यूसीसी लागू होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। हमारी माननीय धामी जी की सरकार ने जो वायदा किया था उस वायदे के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। अब सारे पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर चुके हैं। अंतिम रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ चुकी है और आप ये भी जानते हैं कि बैठक अभी कैबिनेट की होनी है। संभवतः इस पर हम लोग चर्चा कर लें। तत्पश्चात इसमें इसको लागू करने के लिए भी और भी कुछ आवश्यकताएं होंगी। चूँकि ये पहला राज्य है देश भर का जहाँ पे ये लागू होगा, तो उसमें जो अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उनका प्रशिक्षण है, तमाम चीज़ें हैं। तो उन सब पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस दिशा में काम करने के बाद हम इसको लागू करेंगे। और ये बात भी ठीक है, ये सभी के लिए, ये किसी जाति मजहब धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए ये हितकर होगा और पूरे देश में एक नज़ीर बनेगी उत्तराखंड कि जहाँ पे यूसीसी लागू होगा। तो वहीं ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य गारंटी परिषद की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को